अगर एक शब्द में कहें तो यूपी के नतीजों ने ही इंडिया गठबंधन को बूस्टर दिया है और बीजेपी से पूर्ण बहुमत वाला कॉन्फिडेंस छीना। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन को करारी शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा भी हो सकता है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन इस मीटिंग से पहले एक और मीटिंग होगी और वो मीटिंग होगी यूपी में बीजेपी की हार पर। आखिर भगवा किले में लाल टोपी वालों ने सेंध कैसे लगा दी? 2022 में बीजेपी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत दिलाने वाली जनता को 2 साल में ऐसा क्या महसूस हुआ कि वोट इंडिया अलायंस को शिफ्ट हो गया? डबल इंजन की सबसे दमदार सरकार इस चुनाव में फ्लॉप कैसे हो गई? विपक्ष को भी नहीं पता कि आखिर बीजेपी कहां चूक गई और इसका जिम्मेदार कौन है। पूरा का पूरा देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को एक कर लो जी, और एक करने के बाद जनता के बीच में जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, अगर समाजवादी पार्टियों की नीतियां और जो समाजवादी सरकार में जो काम हुए हैं अगर जनता तक पहुंच जाए और उनको याद लगा लो जी, तो निश्चित फिर जनता सपोर्ट करने का काम करती है। ये कारण जो है केवल योगी जी को का जिम्मेदार ठहरा रहे हो। एतवालीनाल तो मोदी साहब थे, मन की बात तो मोदी साहब चलती थी। अयोध्या में आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के सामने योगी जी को तो पूरा हटा ही दिया गया था, देखा था कि नहीं? आलीनाल तो मोदी साहब थे। इस हार का कारण भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी नीति, जन विरोधी नीति और युवा विरोधी नीति, ये तमाम कारण क्रम फैक्टर्स हैं। बीजेपी को वोटर का मिजाज भांपने और मेहनत से सत्ता नापने में माहिर माना जाता है, लेकिन यूपी ने बीजेपी के चुनाव प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोई जाति विशेष की नाराजगी को फैक्टर मान रहा है तो कोई ओपी राजभर और संजय निषाद जैसे सहयोगियों के प्रदर्शन को निराशाजनक बता रहा है। सच जो भी हो, बीजेपी को यूपी ने जोर का झटका दिया है। इस सियासी भूकंप के आफ्टर शॉक्स कई दिग्गजों पर भारी पड़ सकते हैं। जो इक्वेशन था उस पर बाकी चीज़ें भारी हुई। समीकरण जो बनाया, खासतौर से अखिलेश यादव ने जो समीकरण बनाया पीडीए का, वो सब पे भारी हुआ और उन्होंने बहुत चालाकी से और बहुत जिसे कह सकते हैं पतली गली से बनाया। किसी को बहुत ज़्यादा हवा नहीं होने पाई और आमतौर पे लगा लोगों को नहीं वैसे ही ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से वो काम किया। यादव बंधुओं को कम टिकट दिए, मुस्लिम्स को कम टिकट दिए और वो जो पिछड़ी जाति थी, जो अति पिछड़े में था, जहाँ ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था, वहाँ जो है उनको ज़्यादा वोट दिए और उसका उन्हें बहुत बड़ा लाभ भी मिला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।